ओम शांति। 3 अप्रैल। आज बाबा हम सभी को विशेष रूप से ध्यान खिंचवा रहे हैं कि तुम बच्चे जब मधुवन में बाबा के पास आते हो तो रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ तुम्हें सत का संग मिलता है। इस समय का, इस अवसर का पूरा फायदा उठाओ। और सबको भी कह रहे हैं, रोज के लिए भी कह रहे हैं, अपना काम पूरा हुआ, जॉब से लौटे या सेवाएं पूरी की और बाबा की मस्ती में मस्त हो जाओ, ज्ञान के चिंतन में आ जाओ। बाबा ने हमें क्या बनाया था, ये चिंतन सचमुच बहुत सुंदर है। ये सुदर्शन चक्र घुमाते घुमाते हमें ऐसा लगने लगेगा कि सत्युग कल की बात है। वो सीन बहुत क्लियरली जैसे बुद्धि में आएंगे, मानो हम देख रहे हों। बहुत स्पष्ट रूप से हर चीजों का आभास होता रहेगा। बाबा ने हमें विश्व की बादशाही दी थी। कैसे बीच में रावण आया, हम मनोविकारों के वश हुए, देहभान में आए, नीचे उतरते आए, दुखी होते आए। अब कैसे पुनः बाबा आया है, इस चिंतन में हम रहेंगे तो हमारी आंतरिक शक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी। अब एक ओर है ये चिंतन और दूसरी ओर कई बच्चे झरमुई झंगमुई में रहते हैं। इस पर भी बाबा बहुत ध्यान दिलाते हैं। कई बच्चे यहाँ आते हैं, इधर की उधर की सब बातें बड़ी खुशी से सुनाते रहते हैं। एक दो का बुद्धि योग बाप से तोड़ते रहते हैं। और आजकल तो दूसरी माया है, आप सब जानते हैं। नेट पे रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, बाबा की मुरलियाँ भी चलती हैं और बातें करते रहते हैं। तो इसको भी व्यर्थ चिंतन, वेस्ट ऑफ टाइम कहा जाता है। हमारा ये समय बहुत ही अनमोल है। सत का संग मिला है, भगवान का संग मिला है। उसका जितना अधिक से अधिक फायदा उठाना चाहे उठा लें, यही बुद्धिमानी है। और जो व्यर्थ की बातों में रहते हैं, तेरी मेरी में रहते हैं, वे तो जीवन को ही वेस्ट कर रहे हैं, अपने पूरे कल्प की प्रारब्ध को वेस्ट कर रहे हैं। बाबा इस पे बहुत ध्यान दिलाता रहा है। क्योंकि जब हम दूसरों का अवगुण देखते हैं, और कईयों को होता है हमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या गलती हो रही है, कोई कहाँ फंसा हुआ है, कौन किस चीज के पीछे भटक रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारी वृत्तियां निगेटिव होती जाती हैं। और अगर हम व्यर्थ की बातों में रहते हैं तो दूसरे के अवगुणों की गहरी छाप हम पर पड़ती रहती है। अवगुण उनके, नुकसान हमें होता रहता है। और इससे बड़ा नुकसान क्या होता है, हमारी एकाग्रता नष्ट होती जाती है। मैं आज आप सभी को इस मूल्य के आधार से चिंतन दे रहा हूँ। सभी विचार करें। एक और भगवान आया है सर्वस्व प्रदान करने के लिए, दूसरी ओर ये बातें जो बेकार की हैं, सुनी सुनाई बातें सत्य नहीं होती। कई तो मिर्च मसाला लगाकर, चटपटा बनाकर अपना बड़ा शो करते रहते हैं, वाह हम भी कुछ हैं। और ऐसी व्यर्थ की बातें करके वो बहुत खुश होते हैं, थोड़े समय के लिए आनंदित रहते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इससे सदा काल का आनंद समाप्त होता है। बुद्धि में गंदगी भरती रहती है। जो बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि बनानी है, जिसमें वरदान भरने हैं, जिसमें शक्तियां भरनी हैं, जन्म जन्म की प्रारब्ध भरनी है, उसमें मनुष्य गंदगी भर लेता है। तो विचार करें, कौन सी चीज हमें प्रिय है, क्या मुझे करना है। बुद्धि को गंदगी से भरना है या अपनी बुद्धि को स्वर्ण पात्र बनाना है। उसमें भगवान को बैठाना है या दूसरों के अवगुणों को समाना है। खुद अपने से बातें करें। इसलिए अगर आप समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, तो मनुष्यों से बातें करने की बजाय अब भगवान से बात करने का आनंद लो। बहुत अच्छी बात बाबा वरदान में कह रहे हैं।
जब हम संगठन में रहते हैं तो किसी का किसी की ओर आकर्षण हो जाता है, किसी का किसी की ओर लगाव और किसी का किसी की ओर थोड़ा झुकाव, जिसमें कभी-कभी इम्प्योरिटी भी नहीं होती हैं, लेकिन वो सोचते हैं इनमें ये खूबी बहुत ज़्यादा है, वो अति प्रिय लगते हैं, उनसे बात करेंगे ज़्यादा समय। तो बाबा हमेशा एक सुंदर रहस्य हमें बताते हैं कि भले ही उस आत्मा की ये क्वालिटी है, लेकिन ये सब प्रभु देन है। अगर ये बात हमारी अच्छी तरह समझ में आ जाए, तो हमारी बुद्धि बाबा की ओर चलेगी। ठीक है, हमें गुणवान लोग, योग्य व्यक्ति, अनेक कलाओं से सजे हुए बाबा के बच्चे मिलेंगे, हों भी क्यों ना हो, सबसे महान आत्माएँ तो यही है ना। तो उन्हें देखकर हमें याद आए, वाह, 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 वाह! तुमने अपनी फुलवारी को कितना सुंदर सजाया है। तो हमारा बुद्धि योग बाबा से लगेगा और हम भी वैसे ही गुणवान बनने का पूरा-पूरा अभ्यास करेंगे। ये हमें याद रखना है, आत्मा निर्लेप नहीं है, श्रेष्ठाचारी, भ्रष्टाचारी, ये आत्मा अच्छी है, ये आत्मा बुरी है, ये पाप आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है। बाबा कह रहे तुम सभी तो कहते आए, ये देव आत्मा है। तो आत्मा में ही सब कुछ है। अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार, इसलिए कर्मों का लेप-छेप आत्मा को ही मिलता है। लास्ट बात बहुत सुंदर है, सच्चे सोशल वर्कर वे हैं। ध्यान देंगे हम सब बाबा के बच्चे श्रेष्ठ और अलौकिक सोशल वर्कर्स हैं। सच्चे सोशल वर्कर वे हैं, जो किसी को ठिकाना दे दें, जो किसी को भगवान से मिला दें। आप सबने भी कई भाई-बहनों को भगवान से मिलाया होगा, कइयों को सुख शांति का ठिकाना दिलाया होगा, कई तनाव में, चिंताओं में उलझी हुई आत्माओं को भी एक सच्ची राह दिखाई होगी। आजकल के समय में यही सच्चा सोशल वर्क है, सच्ची समाज सेवा है। पानी की पियाऊ बनवा देना पुरानी बातें हो गई, भोजनालय खोल देना वो भी आजकल कई लोग कर रहे हैं। है मेडिसिन दे देना, मेडिकली किसी को मदद कर देना, गरीबों को मदद कर देना, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। पर सबसे अच्छी बात किसी को ऐसा मार्ग दिखा देना कि सदा के लिए उनकी गरीबी समाप्त हो जाए, सदा के लिए उनके दुख दूर हो जाएँ, सदा के लिए उन्हें सुख शांति का ठिकाना मिल जाए। तो आज हम अपने से प्रतिज्ञा करेंगे, व्यर्थ से हमारा कोई कनेक्शन नहीं। चक्र को देखेंगे, खेल पूरा हुआ और मुझे आत्मा को अब शरीर छोड़कर वापिस घर जाना है। जैसे आत्मा देह से छोड़कर जा रही और बैठ गई शांति धाम में, हर घंटे में एक बार। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.